ये वो महफिल है जिसे हमने शीर्षक दिया है एक शाम मुकेश के नाम। लेकिन जैसे कि हमारी परंपरा है, जैसे कि हमारी सभ्यता है, हम किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत परम कृपालु परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ करते हैं। तो आज भी हम दीप प्रागट्य के साथ मंगल प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बुलाना चाहूँगी श्री पी.वी. श्रीवास्तव सर, जो कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है मोरबी में, श्री वी.सी. जानी सर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट प्लीडर मोरबी, श्री डी.ए. पारेख सर, फुल टाइम सेक्रेटरी टू सीनियर सिविल जज मोरबी, श्री जे गढ़वी सर, सीनियर सिविल जज मोरबी, श्री अर्जुन सिंह सर, प्रिंसिपल सिविल जज मोरबी मालिया, श्री जे.एम. आल्स सर, डीवाईएसपी मोरबी, और कासुंद्रा सर, जो कि ट्रस्टी है न्यू एरा ग्लोबल स्कूल के। तो सभी मेहमानों को गुजारिश करते हैं कि वो आगे पधारें और दीप प्रागट्य करते हुए इस संगीत की महफिल का शुभ आरंभ करें। श्री मुख्तार शाह से भी गुजारिश करेंगे कि वो आए और इस मंगल कार्य में जुड़े, हाथ बटाएं। और साथ ही में श्री जयदीप बारा जी, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी सारे मेहमानों को लेकर दीप प्रागट्य करें। इस क्षण को, इस पल को आइए एक बार तालियों के साथ इस पल का स्वागत करते हैं और उन सारी शुभ शक्तियों का स्वागत करते हैं जो संगीत के सुरों के साथ आज इस महफिल में हमारे बीच बहने वाली है। जैसे कि हमारी परंपरा ईश्वर स्मरण की है, वैसी ही हमारी परंपरा हमारे अतिथियों का स्वागत करने की भी है। और इस परंपरा का पालन करते हुए जयदीप बारा जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेहमानों का स्वागत करें। श्री पी.वी. श्रीवास्तव सर का स्वागत करने के लिए मैं जयदीप जी से रिक्वेस्ट करूंगी, जो कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज हैं मोरबी के। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। श्री वी.सी. जानी सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। श्री डी.ए. पारेख सर, फुल टाइम सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज मोरबी, श्री जे गढ़वी सर, सीनियर सिविल जज मोरबी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। श्री अर्जुन सिंह सर, जो कि प्रिंसिपल सिविल जज है मालिया के, और श्री जे.एम. आल्स सर, डीवाईएसपी मोरबी,
साथ ही साथ जहाँ पर हम अभी विराजमान हैं वो न्यू एरा ग्लोबल स्कूल के ट्रस्टी श्री कासुंद्रा सर का भी हम स्वागत करना चाहेंगे। श्री हार्दिक पाटलिया सर का भी हम स्वागत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल से आपने वक्त निकाला है संगीत के लिए और संगीत प्रेमियों के लिए। और मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सभी की ओर से आपको ये वादा करना चाहती हूँ कि ना ही संगीत और ना ही ये संगीत प्रेमी आज आपको निराश करेंगे। तो मेरा दावा है कि आज की ये शाम आप सभी की ज़िंदगी की एक यादगार शाम बनने वाली है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगी अच्युत पाडलिया को। अच्युत मोरबी की टैलेंट है और जयपुर में इंडियाज़ ग्रेटेस्ट टैलेंट शो में भी इन्होंने मोरबी का नाम वहाँ पर उजागर किया है, रोशन किया है। तो सबसे पहले हम अच्युत से सुनेंगे एक खूबसूरत सी पेशकश।
Thank you so much, Achyut, for such a wonderful start of this evening. जोरदार तालियां हो जाए अच्युत के लिए. Very nice, Achyut. That was unexpectedly great. मुकेश जी के ही गानों के साथ अच्युत ने इस शाम का शुभारंभ किया है. तो मेहरबान साहिबान कदरदान, मोरबी के आसमान से ऑलरेडी अंगारे बरसने शुरू हो गए हैं. गर्मियां बैठ गई है और इन्हीं पूरे दिन की गर्मियों के बाद इस दिलशाद शाम में मैं लीपी ओज़ा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और ये दावा करती हूँ कि आने वाले कुछ घंटों में यहाँ से गीत संगीत की ऐसी खुशनुमा पुरवा चलेगी कि इस पूरे ग्राउंड में, पूरे माहौल में एक प्यारी सी ठंडक, एक मीठी सी ताजगी घोल देगी. तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी मंजिल मकसूद की ओर, जहां पर हमारा हाथ थाम के हमें लेके जाने वाले हैं श्री मनीष जोशी और उनकी पूरी टीम. एक बार जबरदस्त तालियों के साथ आइए स्वागत करें सारे कलाकारों का और मनीष जोशी का. दोस्तों, संगीत की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं में बंधते नहीं, जो न बीते कल में सिमटते हैं और न आज के भीड़ भरे शोरगुल में कभी खोते हैं. वो हर युग में गूंजते हैं, वो हर दिल में बसते हैं और हर महफिल को अपना बना लेते हैं. कुछ धुनें होती है जो वक्त की गिरफ्त में नहीं रहती, वो हर दौर में ताज़ा होती है.
वो हर दिल में घर करती है। और जब बात हो सादगी की, दर्द की और सच्चाई से भरी आवाज़ की, तो एक ही नाम है जो हमेशा सबसे पहले होठों पे आता है, और वो नाम है मुकेश चंद माथुर का नाम। तो आज की इस शाम को जयदीप बारा जी ने और हम सब ने समर्पित किया है मुकेश जी के नाम, और इस प्रोग्राम का शीर्षक दिया है एक शाम मुकेश के नाम। वो आवाज़ जो दिल से निकली और सीधे दिलों तक पहुंची, वो गायक जिसने दर्द को एक सुर बना लिया, संगीत का 8वां सुर बना लिया और मोहब्बत के गीतों को हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो चलिए खो जाते हैं मुकेश जी की आवाज़ और मुकेश जी के नगमों में। लेकिन इस महफिल की शुरुआत करने के लिए मैं उस कलाकारा को आवाज़ देने वाली हूँ जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं, भारत भर में, विश्व भर में अपनी एक अनूठी पहचान रखती है। वो आवाज़ जो सैकड़ों ही नहीं हज़ारों को अपनी मोहनी में बहाने के लिए सक्षम है। वो आवाज़ जिसके मस्तक पर माँ सरस्वती का कुछ विशेष आशीर्वाद है। वो आवाज़ जिसका नाम है डॉक्टर पायल वखारिया। आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पायल जी का। थैंक यू सो मच। जयदीप बारा जी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज पहली बार अपने शो में मुझे गाने का मौका दिया है, और आई एम श्योर कि बहुत मज़ा आएगा। थीम इतना अच्छा है और मुख्तार शाह जी हैं हमारे साथ, तो आज सोने पे सुहागा है। तो शो की शुरुआत करते हैं ईश्वर वंदना से। तो लता जी का एक गाना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जीवन जो तुझागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम।
थैंक यू सो मच। क्या बात है पायल जी। एक और गाना हम पायल जी से ही सुनने वाले हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हर राग का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक मूड होता है। अब ऐसा ही एक राग है, राग चारुकेशी, और चारुकेशी का मूड है दर्द, उदासी, पीड़ा। अब ऐसा नहीं है कि इस राग का उपयोग करके दूसरे किसी मूड पे आधारित गाने नहीं बन सकते, ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन जब किसी राग का समन्वय अपने उपयुक्त भाव के साथ होता है तब वो राग पूर्व बहार में खिलता है। और राग चारुकेशी पर आधारित गाना भी अपनी उदासी की वजह से ही सीधा दिलों को छू लेता है। कई साल पहले गीतकार शैलेंद्र लिख कर गए हैं कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं। तो ऐसा ही चारुकेशी पर आधारित दर्द के सुरों को छेड़ने वाला गाना फिल्म आरज़ू से। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कभी हम साथ गुजरे जी सजने याद सालों से, फिजा के देश में गिरते हैं अब पत्ते जलालों से, मेरा ही याद करती है ये गुलशन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। कोई झोंका हवा का जब मेरा आंचल उड़ाता है, धुआं होता है जैसे तू मेरा दामन हिलाता है, कभी झूमा तो जो तूने वो दामन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद करता है। थैंक यू। आज की इस महफिल में संगीत तो है ही, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि संगीत के साथ साथ उन गानों से जुड़े भूले बिसरे कुछ
किस्से, कुछ यादें भी आपके साथ बांटूं। तो जो गाना अब आ रहा है वो भारतीयता के साथ जुड़ा हुआ गाना है। राज कपूर जी को किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपने इतना सारा काम किया है इंडस्ट्री में, अगर वो एक गाना आपको बताना हो जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो तो वो गाना कौन सा होगा? और बिना झिझक एक ही पल में राज कपूर जी ने जिस गीत का नाम लिया वो गीत था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। उन्होंने कहा था कि ये गाना मुझे इसलिए पसंद है कि मुझे नहीं लगता कि और कोई भी गाना भारत और भारतीयता को इस कदर व्याख्यायित कर सकता है या इस कदर प्रस्तुत कर सकता है, इतनी सच्चाई के साथ रख सकता है। और राज कपूर ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस गीत को भारत का राष्ट्रीय गाना घोषित कर दूं, लेकिन ये हो नहीं सकता। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि इस गीत को अपने दिल के करीब रखूं और जब भी ये गाना सुनो मेरी आंखों में पानी हो और मेरे रोंगटे खड़े हो। तो हम भी आज उसी भावना के साथ इस गीत को सुनेंगे। इस गीत से आपको रूबरू करवाने के लिए सबसे पहले उस शख्स को बुलाएं जो मुकेश जी के जाने के बाद आज भी अपनी आवाज़ के जरिए मुकेश जी को हम सब के जहन में जिंदा रखे हुए हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में जहाँ जहाँ मुकेश जी की आवाज़ के चर्चे होते हैं, चाहे वो भारत हो या 7 समंदर पार हो, सभी जगह लिया जाने वाला एक लौता नाम यानी गोल्डन वॉइस ऑफ मुकेश, Mr. Mukhtar Shah, with a big round of applause. नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण, जय जलाराम, महादेव, जय माता दी और भारत माता की जय। बहुत स्वागत है आप सब लोगों का। मैं प्रदीप बारा जी का और उनके डैडी विनोद बारा जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज हम सब कलाकारों को इकट्ठा करके आप लोगों के समक्ष आने का मौका दिया है। और ख़ास तौर से हमारे जो फर्स्ट रो में डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बैठे हुए हैं उन लोगों का स्पेशली मैं स्वागत करता हूं। हमारी कोशिश रहेगी अपने गीतों के ज़रिए आज की शाम को और ज़्यादा खूबसूरत और रंगीन बना सकें। बीच बीच में आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी तालियां हमें बताती रहेंगी कि हम अपनी इस कोशिश में कहाँ तक कामयाब हो रहे हैं। पहला गाना जिसे मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, जैसा लिपि ने बताया, ये वो ख़ास गाना है जो गीत मुकेश जी जब भी हिंदुस्तान से बाहर जाकर अपने शोज़ करते थे तो हमेशा इसी ख़ास गाने से शुरुआत करते थे। जब हम लोग मंच पर होते हैं तो हमारे सामने बैठे दर्शक हमारे मेहमान होते हैं और मेहमान जो होता है वो जान से प्यारा होता है। यही भारतीय संस्कृति है। तो पहला गाना आप सब खूबसूरत लोगों को हम डेडिकेट कर रहे हैं। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है, मुकेश जी का गावा ये ख़ास गाना आप सब मेहमानों के लिए। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ रहने के लिए। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
कुछ लोग तो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर कोटि को नहीं पूजा हमने, कोटि को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। थैंक यू। मज़ा आ रहा है आपको? अच्छा जा रहा है शो? एक बात मैं आपसे ख़ास कहना चाहती हूँ अपनी ओर से। दरअसल हम लोग कई जगह जाते हैं, कई सारे शोज़ करें, वो कुछ और ही है। इसकी वजह कोई भी हो सकती है, ये जगह हो सकती है, साउंड और ऑर्केस्ट्रा हो सकता है, या यहाँ ये जो गुणीजन पधारे हैं उनका प्यार हो सकता है। हमें नहीं मालूम वजह क्या है, पर कुछ जो वाइब्रेशंस हैं वो कुछ अजीब से हैं, कुछ बहुत ही प्यारे वाइब्रेशंस हमें मिल रहे हैं आपकी ओर से। इसलिए हम पहले सारे कलाकारों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मज़ा आ रहा है आज यहाँ पे काम करने में, काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए तो अगले गीत की ओर चलते हैं। प्रकाश मेहरा एक कहानी ढूंढ रहे थे और उन्होंने धर्मेंद्र से रिक्वेस्ट की कि उनके पास एक कहानी पड़ी थी वो उन्हें दे दे, और धर्मेंद्र ने उस कहानी को रखा था प्रेमेंद्र के लिए। प्रेमेंद्र को हीरो लेकर वो बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए प्रकाश मेहरा को दे दी, और वो कहानी थी फिल्म जंजीर की। अब आप ही सोचिए कि अगर प्रेमेंद्र ने जंजीर की होती तो अमिताभ बच्चन का फ्यूचर क्या होता इंडस्ट्री में। अब बच्चन साहब की छोड़िए, मैं तो ये सोचती हूँ कि अगर जंजीर बच्चन ने नहीं और प्रेमेंद्र ने की होती तो जंजीर का फ्यूचर क्या होता पता नहीं। लेकिन प्रेमेंद्र ने आखिरकार जो फिल्म की, उस फिल्म का नाम था होली आई रे, और इसी फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना आ रहा है मुकेश जी का गाया हुआ। ये गाना वैसे प्रेमेंद्र पे पिक्चराइज नहीं हुआ था, नेपाली सपोर्टिंग एक्टर थे प्रकाश थापा, उन पे पिक्चराइज किया गया था। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो।
तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती, सारा जग बराती। सारा गगन मंडप है, सारा जग बराती। मन के तेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी। लाज का ये घूंघट पट आज तो उतार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। धरती करवट बदले बदले हर मौसम, बदले हर मौसम। धरती करवट बदले बदले हर मौसम। प्रीत के पुजारी हैं, बदलेंगे नहीं हम। पतझड़ सा जीवन है, प्यार की बहार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो, और बहुत ही प्यारा गाना आ रहा है, बहुत ही रोमांटिक सा गाना आ रहा है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो शादीशुदा है? हाथ उठाइए, शर्माइए मत। पूरी दुनिया के सामने ही शादी की होगी आपने। अच्छा, तो अगला जो गाना है वो आप सभी के लिए है, और ये स्पेशली आप ही के लिए इस लिस्ट में जयदीप जी ने शामिल किया है। और इस गीत का फ़ायदा ये है कि इस गीत को गाने से ना सुबह की चाय में चीनी कम नहीं होती कभी, दोपहर की सब्जी में नमक भी ज़्यादा नहीं पड़ता, और डिनर की बिरयानी कभी तेज़ नहीं होती। सब कुछ बैलेंस में चलता है। क्यों मुख्तार जी? ये बिल्कुल जो रोमांटिक गाने से पहले भी मैंने गाया। अब रोमांटिक की तो बात ऐसी है, अभी तक एक पति पत्नी, वो पति उसको बहुत प्यार में बोल रहा था कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। उसने कहा रे चांद तारा निवाज जवा दो, तेरे गैस नो सिलेंडर अरेंज करो ये बहू जी। तो ये जो अगला गाना है मेरा अपना जीवन मंत्र है, और मेरी कॉलर ट्यून भी यही गाने की है। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। मर्दों के लिए बिल्कुल नेशनल एंथम की तरह वैसे तो गाना है। और मैं हमेशा मन से कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी जीना है, बहुत हैप्पीली जीना है। और ख़ासतौर से वो लोग जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, तो इस गाने की 2 लाइन ज़रूर ज़िंदगी में उतार लें कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। माधा गुट क्या रहता है नहीं। मैं अपनी हर शादी की सालगिरह पे अपनी बीवी को एक सोने की चेन देता हूँ और पूरे साल चैन से रहता हूँ। जो तुमको
हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। कहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। कहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आंखों में नम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। थैंक यू। दोस्तों, एक दिन किसी ने एक फ़कीर से पूछ लिया कि ज़िंदगी क्या है। फ़कीर ने कुछ न कहते हुए सिर्फ झुककर रेत की एक मुट्ठी हाथ में उठा ली। देखते ही देखते उसकी मुट्ठी से वो सारी रेत फिसल गई और फ़कीर ने कहा, देख लो, यही है ज़िंदगी। वैसे किसी शायर ने कहा है कि ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है ये पता भी नहीं। लेकिन फिर भी ज़िंदगी खूबसूरत होती है, और वो खूबसूरत तभी लगती है जब हम उसके हर चेहरे से प्यार करना सीख ले, उसे गले लगाना सीख ले। और फिर वो भी तो कहते हैं कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में आगे क्या होगा, अगर कुछ ना हुआ तो तजुर्बा ही होगा, है ना।
तो तजुर्बे के ज़रिए ज़िंदगी को समझने की जो रीत है वो सबसे खूबसूरत रीत है। और अगला गाना इसी रीत के साथ ज़िंदगी को व्याख्यायित करता है, जो कहता है कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ये इतना एक खूबसूरत गाना है, बहुत ही मशहूर गीत है
और इनफैक्ट अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीतबद्ध किए हुए गानों की अगर टॉप 10 सॉन्ग्स निकाले जाएं तो उसमें सबसे ऊपर इसी गाने को रखा जाएगा। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्यारे भाई जब भी स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो ये गाना मुझे उनके साथ गाने का स्टेज पर मौका मिलता है। और जब भी ये गाना होता है तो खुद स्टेज पर इस गाने में वायलिन बजाते हैं। तो ये गाना मुझे वैसे मेरे दिल के बहुत करीब है। इसका बीच का एक अंतरा हमने नहीं गाया है, तो हम मनीष के कीबोर्ड के सुर के साथ वो अंतरा गाते हैं और जो मुखड़ा है वो हम सब साथ में मिलकर गाएं, ताकि ये मिलकर एक सच्ची श्रद्धांजलि उन महान कलाकारों को हो जिन्होंने कितनी खूबसूरत विरासत, एक लेगेसी हम लोगों के लिए छोड़ी है। आज 50 साल 70 साल के बाद भी हम सुनते हैं तो ये गाने हमको उतने ही मोटिवेट करते हैं, उतनी खुशी देते हैं।